देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की जय। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा में जय। धर्मानुप्रेक्षा के अंतर्गत संयम धर्म की व्याख्यान करते हुए बतलाया जा रहा था कि दंड का त्याग करना चाहिए और उन दंडों के यहाँ भेद गिनाए गए थे। 3 प्रकार का मनोदंड होता है और 7 प्रकार का वचन दंड, 7 प्रकार का काय दंड। इस प्रकार से यदि हम भेद करेंगे तो दंड के कुल मिलाकर के 17 भेद हो जाते हैं। मूल में 3 हैं और उत्तर भेद कितने हैं? 17 हैं। इनको त्याग करना चाहिए ऐसा कहा था। तथा से और इसके बाद इंद्रिय जयेन, इंद्रिय जयेन, इंद्रिय जय के द्वारा अहमिंद्रवत् श्वासाविशेषु प्रवर्तन्ते इत्यता कारणात् स्पर्शनादीनि इंद्रिय संज्ञा लभन्ते। अर्थात अपने अपने विषयों में जो प्रवर्तन में कारण हैं, ऐसे स्पर्शनादि जो हैं उनकी इंद्रिय यह संज्ञा प्राप्त होती है। तेषां इंद्रियाणां जयः आवश्यकः यतो हि तानि एव विवेकरत्नम् अपहृत्य दुर्गति रूपं विनाश मार्गम उद्घाटयन्ति। क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये तेषां इंद्रियाणां जय आवश्यकः, इन इंद्रियों का जय यानी उसमें विजय पाना आवश्यक है। यतो ही क्योंकि तानी ए विवेक रत्ना प्रहत्य, वे ही इंद्रियां विवेक रूपी रत्न को अपहृत्य अर्थात हरण करके दुर्गति रूप विनाश मार्गम उद्घाटयन्ति, दुर्गति रूप जो विनाश का मार्ग है उसका उद्घाटन करती हैं, उसको खोलती हैं। ज्ञानार्णवे च प्रोक्तम, ज्ञानार्णव के 18वें सर्ग के 140वें श्लोक में कहा है हसीकतस करानीकम चित्त दुर्गांतराश्रितम पुंसां विवेक माणिक्यम हरत्येवा निवारितम। अर्थात चित्त रूप दुर्ग के भीतर आश्रय लेने वाली इंद्रियां रूपी चोरों की सेना प्राणियों के विवेक माणिक्यम, विवेक रूपी माणिक्य रत्न को बरोटक, बरोक टोक अर्थ बेरोक टोक क्या करती हैं? अपहरण कर लेती हैं। कौन? इंद्रियां। चित्त रूपी ध्रुव के आश्रय लेने वाले जो इंद्रिय रूपी चोर हैं, चोरों की सेना प्राणियों के विवेक रूपी रत्न को हरण कर लेती हैं। तथा से तत्रैव विशदीकृतम, उसी प्रकार से वहां ही अर्थात ज्ञानार्णव के 18वें ही सर्ग में 149 और 150 श्लोक में कहा है मीना मृत्युं प्रयाता रसन वसमिता दंतिना स्पर्श रुद्धा न
सेवारि बंधे जुलनमुपगता पत्रिणश्च चक्षुदोषा मीना मृत्युं प्रयाता। मीन यानी मछली मृत्यु को प्राप्त हुई है। किसके कारण से? रसन वशमिता। रसना इंद्रिय के वश में, रसना इंद्रिय के वश होने के कारण या रसना इंद्रिय के वशीभूत होने के कारण वह मीन मछली जो है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जो मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, लोहे की कांटा डालते हैं, उसमें आटा लगा देते हैं और आटा आदि कुछ ऐसी सामग्री लगाते हैं और उसमें डाल देते हैं। उस आटे को खाने के लिए मछली आती है और क्या करती है, वो जैसी वो आती है उसको खाने के लिए वो प्रयास करती हैं, उसी समय वो कांटा जो है उसके मुख में छिद जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। दंतिना स्पर्शरुद्धाः। दंतिना यानी हाथी स्पर्शन इंद्रिय के कारण, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के रुद्धाः अर्थात बंध को प्राप्त होता है। नद्धास्ते वारि बंधे ज्वलनमुपगता पत्रिणश्चाक्षुदोषात्। और कह रहे हैं भारी बंध, हाथियों को बांधने के जो षड्यंत्र हैं उसमें वो हाथी फंस जाता है। तो हाथियों को बांधने का जो फंसाने का जो तरीका रहता है, उसको पकड़ने का, तो गड्ढा करते हैं। गड्ढा करने के उपरांत गहरे गहरे गड्ढे करते हैं और उसके ऊपर बांस वगैरह ऐसी हल्की वस्तु रख देते हैं, उस पर घास डाल देते हैं। तो हाथी तो ये समझता है कि जमीन है और उसमें कागज की हथनी बना करके रख देते हैं। तो के वशीभूत होकर के, किसके? वो हथनी के वशीभूत होकर के स्पर्शेंद्रिय की दृष्टि से उसके पास जैसे वो आता है तो गड्ढे में गिर जाता है, तो हमेशा हमेशा के लिए बंध को प्राप्त हो जाता है। ज्वलनमुपगता पत्रिणश्चाक्षुदोषात्। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो ज्वलनमुपगता अग्नि में आकर के पड़ने वाले पत्रिणास जो पतंगे हैं, चक्षुदोषात् चक्षु इंद्रिय के विषय के वशीभूत होकर के वे क्या होते हैं, उस लौ में अग्नि की ज्योति में ही अपने प्राण को समाप्त कर देते हैं। और भृंगा गंधोदतासा प्रलय मुपगता श्रोतुकामा कुरंगा कालव्यालेन दष्टस् तदपि तनुभृताम् इंद्रियार्थे सुरागा। भृंग किसको बोलते हैं? भौरे को बोलते हैं। भृंग यानी भौरा। गंधोदतासाः गंध की, सुगंधि की यानी घ्राण इंद्रिय के विषय के वशीभूत होकर के, और उद्धतासाः प्रलयम उपगताः उसकी गंध लेने की आशा से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कमल जो है उस समय मुकुलित हो जाता है और उसके अंदर ही अंदर रह करके वो अपने प्राण समाप्त कर देता है। श्रोतुकामा कुरंगा। कुरंगा, और कुरंग किसके बोलते हैं? हिरण के लिए। हिरण श्रोत्रु, श्रोत इंद्रिय के वशीभूत होकर के, यूं कहते हैं कि हिरण के लिए सबसे अधिक बांसुरी वगैरह जो रहती हैं उसकी आवाज सबसे अधिक प्रिय होती है। तो इतना उस इंद्रिय के वशीभूत हो जाता है
कि उसकी सुनने के लिए वो आंखें भी धीरे धीरे बंद कर लेता है, इतनी एकाग्रता से सुनता है। और उसका परिणाम ये निकलता है कि बहेलिया जो होते हैं वो सुंदर उस प्रकार के सुरीली बांसुरी बजाते हैं और बजाते 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 उसके पास आ जाते हैं और उसके ऊपर जाल डाल देते हैं, उसको फंसा लेते हैं। तो इस प्रकार से हिरण भी तथा कालव्यालीन दष्टास् तदपि तनुभृताम् इंद्रियार्थेषु रागः। कालव्याल, व्याल यानी सांप, और कैसा काल, काला, काला नाग भी, वो भी इस कर्णेंद्रिय के वशीभूत होता है। अपन देखते हैं कि जो सपेरे रहते हैं वो बांसुरी बजाते हैं और ऐसे ऐसे बीन बजाते हैं, बजाते जाते और वो ऐसा ऐसा डोलता रहता है, इतना आसक्त हो जाता है और धीरे धीरे करते 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 ऊपर से टोकनी रख देते हैं तो क्या हो जाता है, वशीभूत हो जाता है, वो हमेशा के लिए बंध को बद्ध हो जाता है। उसके द्वारा दष्ट काटे जाते हैं। और दूसरा दिया है काल रूपी सर्प के द्वारा ये सभी क्या हो जाते, दष्ट यानी डसे जाते, यानी सभी के सभी प्राणी एक एक इंद्रियों के विषयों के वशीभूत होकर के मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। फिर भी तनुभृताम इंद्रियार्थी सुरागः, फिर भी प्राणियों को इन इंद्रियों के विषयों में अनुराग है। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। एकैक कर्ण परवशमपि मृत्युम याति जंतु जातमिदम्। सकलाक्ष विषय लोलः कथमिह कुशली जनोन्यास्या। एक एक कर्ण परवशम अपि, एक एक कर्ण यानी इंद्रियों के परवश होते हुए ये प्राणी मृत्युम याति जंतु जातम इदम, प्राणी इस प्रकार की मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो फिर सकलाक्ष विषय लोलः, जो संपूर्ण प्रकार के इंद्रियों के विषयों में लोलुप हैं, लोला यानी लोलुप हैं, कथमे कुशली जनोन्यास्या, ऐसे जो आसक्त प्राणी हैं उनके कुशलता कैसे रह सकती है। कथमे कुशली जनोन्यास्या, अन्य प्राणियों की कुशलता कैसे रह सकती है, अर्थात उनके विषय में तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हिंदू संप्रदाय में ऐसा उल्लेख मिलता है कि तिनकी जाने राम, जो खाते सपरन रसना नहीं, तो अली मतंग मन मत मीन गज है ना, अली मीन गज, इनके एक ही आँच, तुलसी जाके पीछे प्याच हैं, तिनकी जाने राम। पांच, हाँ, तुलसी ताकी कौन गति जिनके पीछे पांच। इस प्रकार से अन्य संप्रदाय में भी आता है। कुरल काव्य से इंद्रिजयाय प्रेरणा दत्ता। कुरल काव्य के 35वें अध्याय में तीसरे श्लोक में भी इंद्रिजय के विषय में प्रेरणा दी गई है। वहाँ कहा है, निग्रहं कुरु पंचानां इंद्रियाणां विकारिणां प्रियेषु त्यज सम्मोहं त्यागस्यायं स्वभाक्रमः। निग्रहं कुरु पंचानां, 5
प्रकार की जो इंद्रियां विकारिणाम, मन को विकृत करने वाली जो 5 इंद्रियां हैं उनको निग्रह कीजिए, निग्रह करना चाहिए। और प्रियेषु त्यज सम्मोहम, जो प्रिय पदार्थ हैं उनके प्रति सम्मोह यानी उसके प्रति मोह जो है उस मोह को छोड़ दो। त्यागस्यायं शुभक्रमः, अयम यह त्याग करने का शुभ क्रम है, यानी यथार्थ क्रम है कि पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए। और दूसरी बात ये कही कि जो प्रिय पदार्थ हैं उनके प्रति बना हुआ जो मोह है, जो राग है, उसको भी छोड़ना चाहिए। पंचेंद्रियेषु अपि रसना स्पर्शनयोः विशेष रूपेण दुष्परिणाम दायकत्वं दुर्जयत्वं च शास्त्रकाराः स्वीकुर्वन्ति। पंचेंद्रियों में भी 2 इंद्रिय सबसे बड़ी महान मानी जाती है। कौन? स्पर्शन और रसना। पंचेंद्रियों में भी रसना स्पर्शन ये 2 विशेष रूप से दुष्परिणामदायक होती हैं और दुर्जयत्वं च, उनको जीतना भी दुर्जय है, कठिन है, ऐसा शास्त्रकाराः स्वीकुर्वन्ति, शास्त्रकार स्वीकार करते हैं। उत्तम च मूलाचारे, मूलाचार के 990 और 991 गाथा में कहा है, जिह्वोवत्थनिमित्तं जीवो दुःखम अनादि संसारे पत्तो अनंत सोतो जिह्वोवत्थे जयः दाणिम्। जिह्वो यानी जीभ, उवत्थो उपस्थ इंद्रिय, इसकी निमित्त जीव अनादि संसारे दुखम पावती, अनादि काल से संसार में दुखों को प्राप्त होता हुआ आ रहा है। जितनी भी संसारी प्राणी हैं सबसे अधिक घ्राणेंद्रिय को जीतना उतना कठिन नहीं है, कर्णेंद्रिय को जीतना उतना कठिन नहीं है, चक्षु इंद्रिय को जीतना उतना कठिन नहीं है जितना कि कठिन स्पर्शन और रसना को जीतना है। सारा का सारा प्राणी जो है स्पर्शन और रसना इंद्रिय के अधीन होकर के अनादिकाल से संसार के दुखों को भोगता आ रहा है। पत्तो अनंत सोतो जिह्वो अत्थे जयः दाणिम्, इसलिए ऐसे अनंत दुखों को, अनादिकाल से जीव ने अनंत दुखों को प्राप्त किया है, अतः हे जीव तो उस जीव और उपस्थ इन दोनों इंद्रियों पर विजय पा, अर्थात उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए, उसको जीतना चाहिए। चतुरंगुलाच जिह्वा अशुभा चतुरंगुलो उवत्थोवी अट्ठंगुल्दोषेण दो जीवो दुःखं कुपप्पोति। चतुरंगुलाय जिह्वा, जीभ कितने अंगुल की है? केवल 4 अंगुल की जीभ है। 4 अंगुल में ही अपन को स्वाद आता है, बाकी के तो फिर स्वाद आता ही नहीं। तो इसलिए जीभ कितनी अंगुल की है? 4 अंगुल की। तो चतुरंगुलाय जिह्वा अशुहा चतुरंगुलो वत्थो वी, और उपस्थ भी कितनी इंद्रिय का है? चतुर इंद्रिय है, 4 इंद्रिय प्रमाण है। अट्ठंगुल दोषेण दो, केवल इन 4 और 4 8, इन 8 अंगुल के दोष से यह जीव दुखम को पप्पोदी, क्या करता है? जीवन भर यह दुखों को प्राप्त होता है। दोषों से यह जीव इसमें जीवन दुख प्राप्त करता है, ना नहीं होना चाहिए।
या जीवन भर? जीव दुख प्राप्त करता रहता है। जीव को दुख प्राप्त होता है। नहीं, हिंदी देखिए, इन 8 अंगुलों के दोष से ही यह जीवन दुख प्राप्त करता रहता है। जीवन दुख प्राप्त नहीं, जीव दुख प्राप्त करता रहता है। कुरुल काव्य भी परामर्शात् प्रदत्ता। कुरुल काव्य में भी इस विषय में परामर्श दिया गया है। 73वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, अन्येषां विजयो मास्तु संयतां रसनां कुरु असंयतां यतो जिह्वा बहु अपायैरधिष्ठिता। अन्येषां विजयो मास्तु संयतां रसनां कुरु। अन्य इंद्रियों को विजय पा सको या ना पा सको, किंतु संयत पुरुषों को या किंतु रसना इंद्रिय पर संयताम करो। रसना इंद्रिय पर संयम रखना चाहिए। किस पर संयम रखना चाहिए? रसना, रसना यानी जीव पर संयम रखना चाहिए। क्या बोले? अन्य इंद्रियां बस में हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन सी इंद्रिय बस में करना चाहिए? नमक डाल दीजिए, इस पर पहले विजय पाना चाहिए। हैं? जिसने रसना इंद्रिय को जीत लिया, समझ लीजिए उसने सभी इंद्रियों को जीत लिया। और जिसने रसना इंद्रिय को नहीं जीत पाया, समझ लीजिए उसने किसी भी इंद्रियों को नहीं जीता है। कभी वस्तु पर दृष्टि जाती है, कभी किसी वस्तु पर दृष्टि जाती है, कभी किसी के डिब्बे पर जाती है, तो कभी किसी की सामग्री पर दृष्टि जाती है। कोई आकर के देता है तो बड़ी खुशी हो जाती है, अरे हाँ है। कोई आलोचना भी नहीं होती है, कुछ लोगों की कोई आलोचना नहीं होती है कि कहाँ भाई कहाँ से क्या व्यवस्था बन रही है, व्यवस्था तो आ रही है। तो ये रसना इंद्रिय का विषय है। क्या व्यक्ति को ओपन करने में भी संकोच लगता है कि अगर हम ओपन कर देंगे तो हमारी सब समस्या खुल जाएगी। अब बतलाओ, तो इतनी तपस्या करते हो, इतना सब कुछ करते हो और आलोचना नहीं कर रहे हो, आलोचना भी नहीं है, कैसे तुम्हारा वो ईर्ष्या पर प्रतिक्रमण हुआ? कैसे वो गोचर प्रत्याख्यान हुआ है? हैं? सारे दोषों में मतलब रसना इंद्रिय सबसे बड़ा दोष है। तो जब व्यक्ति रसना इंद्रिय के अधीन होता है तो बातों को क्या करता है, यहाँ वहाँ छिपा लेता है और इससे फिर दोष पर दोष खड़े होते चले जाते हैं। तो भैया आचार्य कह रहे देखो, तुमने इतनी इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करो, इतनी तपस्या करते हो, इतनी त्याग करते हो और तुम सबके सब दोष लगा रहे हो। कम से कम इस पर तो ब्रेक रखो, उपास मत करो। कोई आवश्यक नहीं है कि उपास करने की आवश्यकता नहीं है, कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता किसकी आचार्य महाराज कह रहे हैं? केवल रसना इंद्रिय को जीतने की आवश्यकता कह रहे हैं। आप इशारा मत करो कि नमक डाल दीजिए, ये मत कहो कि सब्जी डाल दीजिए, दाल दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो सामग्री दीजिए, हम नहीं जानते, नहीं समझते, कुछ बात नहीं, जो आ जाए उसको ले लीजिए। सुलभ जी ध्यान रखिए, अब जिनके लिए बीमारी हो उनके लिए औषधि दे रहे हैं। जहां जहां ये संभावनाएं चलती हैं वो पूरा कंट्रोल करें। अरे अपन इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना नहीं हो सकता है क्या? आराम से हो सकता है ना। मत करो ऐसा, आप कुछ दिन करके तो देखो, एक बार ऐसी तपस्या करके देखो, साल 6 महीने का, अपने आप लोग समझने लग जाएंगे। और इशारा कर करके लेते हो ना,
तो फिर लोग भी शांति से बैठते हैं। वो तो बतला देंगे, नहीं होगा तो बतला देंगे। दोनों में क्या अंतर है? अब देखिए कि जो लोग बोल बोल करके इशारा कर करके लेते हैं, हार तो उनका भी हो रहा है, और जो बिना इशारे बिना बोल करके ले रहे हैं हार उनका भी हो रहा है। दोनों में विशेषता क्या रहती है? जो इशारा करके लेते हैं सो लोग आराम से बैठते हैं, वो तो अपने आप इशारा कर लेंगे। नमक की आवश्यकता होगी तो कर देंगे, कर देंगे सो डाल देंगे, करेंगे तो डाल देंगे। और जो इशारा नहीं करते, भैया अभी तो कुछ नहीं कहते, पूछ लो, आइडिया तो ले लो, नमक दिखाओ, ले लिया सो ठीक है, नहीं लिया तो नहीं डालेंगे। दोनों में कितना अंतर आ गया? यहां दिखाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, इनके पास भी नमक आ रहा, उनके पास भी नमक आ रहा, लेकिन दोनों में कितना अंतर आ रहा है? उसको पुरुषार्थ करना पड़ा, मेहनत सारी करनी पड़ रही है, और शर्म भी खानी पड़ती है चार लोगों के सामने, फिर नीचा भी देखना पड़ता है, लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं, कान को भी बंद करना पड़ता है। हम लोग कह रहे हैं, अरे ये इशारा कर रहे हैं, वे देखो ये काम मांग रहे हैं, देखो देखो काम मांग रहे हैं, तो व्यक्ति सुन करके भी अनसुनी कर रहा है, देख करके भी अनदेखी कर रहा है, दोष पर भी दोष होते जा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं है। एक दिन बिना नमक का चलेगा, 2 दिन चलेगा, महीने भर तक चलेगा, कुछ दिन के बाद, और हो सकता है रोज रोज के बिहार में जान पाए या ना जान पाए, जिस समय जहाँ पर अधिक समय तक अपना समय व्यतीत होता है वहाँ के लोग तो फिर हर व्यक्ति की प्रक्रिया समझ लेते हैं, वे तो समझने लगते हैं कि अमुक महाराज इशारा नहीं करते, भैया दिखाओ ये वस्तु तो दिखाओ तो सही है। इनके कहने से क्या होता? नहीं लेते महाराज, ये जाओ नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। ऐसे हेडमास्टर पहुंचते हैं कुछ कुछ लोग, और ये अपनी तरफ से हिसाब किताब लगा लेते हैं, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं लेंगे। हैं? कितने अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं, कितना बंद कर लेते हैं, ना पूछा ना समझा ना जाना, अपनी तरफ से ही कर्म का आश्रम बंद होता है बहुत तीव्र गति में। तो ऐसा नहीं, आप दिखाओ तो सही। तो अब जो कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं बोलेगा, नहीं इशारा करेगा, तो आम व्यक्ति क्या करता? दिखाओ। तो ऐसे भी श्रावक रहते हैं, आप शांत रहो, पहले दिखाते हैं महाराज को, शांत रहो। आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, तो शांति सागर जी महाराज का 6 महीने तक, कितने समय तक परीक्षा चली? कैसी परीक्षा चली? एक ब्रह्मचारी उनके पीछे लग गया, और ऐसा ब्रह्मचारी लगा कि वो पहले से चौके में पहुंच जाता था महाराज के पढ़ते ही। अरे महाराज नमक नहीं लेते, महाराज घी नहीं लेते, महाराज शक्कर नहीं लेते, माँ बाप वगैरह कुछ नहीं लेते, वो सामान नहीं लेते, वो नहीं लेते, वो नहीं लेते, बस तो सब निकलवा दे। अब बेचारे भोले भाले लोग, महाराज कुछ नहीं है ना, नहीं बदला है महाराज जी। इतने भोले भाले लोग, क्या 1 दिन 2 दिन 4 दिन में 6 महीने निकल गया, 6 माह। एक सेठानी थी राजस्थान की होंगी या बुंदेलखंड की होंगी, कहीं की होंगी। अब वो सेठानी, बैठो आप वहां पर, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, चौका हमारा है, हमें तो दिखाने दो थाली हमको दिखाने दो, हमने सामान बनाया, नहीं लेंगे सो अलग कर देंगे। आप शांत रहो, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, आप कोई महाराज नहीं हो। ओ भाई मजबूत थे, बहुत दृढ़ विचारधारा वाली। एक हिसाब किताब आप मत लगाओ, चलो आप तो एक साइड में खड़े हो। उसने फटकार दिया उस ब्रह्मचारी, और जैसे ही महाराज को थाली दिखाई तो सब दिखाया, महाराज ये इसमें घी पड़ा है, ये सब इसमें नमक पड़ा है, ये इसमें शक्कर पड़ी है, ये नमक है, इसमें मावा है, इसमें जो कुछ भी सामग्री थी सब की सब दिखा दी। महाराज ने कुछ नहीं कहा, उसको लगा कि कहीं महाराज भूल तो नहीं गए हैं,
फिर से दिखा दी। महाराज ने कुछ नहीं कहा। तब अब वो ब्रह्मचारी बात, भाई जी शांत, बिल्कुल पीछे बैठो। उसको तो बोलने ही नहीं दिया, उसको आगे आने ही नहीं दिया उस ब्रह्मचारी, है ना। उसे ठानी आराम से हार बनी। हम भी तो देख करके जानते हैं, हम भी समझते हैं क्या चलता क्या नहीं चलता। ऐसे नहीं है कि सभी श्रावक बिल्कुल अनजान होते हैं, है ना। हम सब समझते हैं, हमने खूब हार दिए। अब वो संशोधन करके महाराज को एक बार और पूछ लिया उसने देते समय तक, महाराज श्री रोटी में घी लगा है? कुछ नहीं, हाथ खोल ली। दाल में नमक पड़ा है, ले लिया उन्होंने। अरे अब फिर तो ब्रह्मचार्य जी की अच्छी तरह से पूजा पाठ स्तुति हो गई, पूरी सभा हो गई। बैठाला गया उनको अलग से, तुम ये कब से कर रहे हो? अब हम कहाँ जानते, हम तो ये समझते थे, हम तो कितनी भी सफाई प्रकट करते रहे, कौन अब ब्रह्मचारी हो या ब्रह्मचारिणी हो, कोई भी हो, हमने सफाई खूब प्रकट करते रहे, लेकिन बिल्कुल दूसरे दिन से तो चौके में उनको एक साइड में खड़ा किया जाता था। तब उड़ाना, जब लास्ट में चौके एक आध गिलास दो, चलो अब बाहर, वहीं खड़े रहो। हो गई उनकी पूरी सम्मान, पूरी प्रतिष्ठा, पूरा आदर सम्मान उसी रूप में हो गया। एक गिलास देने, अभी तक एक कहते थे कि एक गिलास दो चलो, एक गिलास दो चलो। अब लोग उनकी व्यवस्था में आ गए, चलो आप एक गिलास दो, चलो वहां पे खड़े हो। एक गिलास दो बस, चलो थाली हमारी है, तब थाली से दूर बैठो, वहां पर खड़े हो। अब आराम से हुआ महाराज का खोज भी हुई। बोले करते 6 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 6 महीने। ऐसा नहीं कि इशारा करने लगे, संकेत देने लगे, ये डाल दो, नमक डाल दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, है ना। नहीं, या दृष्टि डाले, कुछ भी नहीं किया। महाराज ने आराम से लेते गए। साधुओं की चर्या के विषय में जब अपन देखते हैं तो जितनी सुंदर और अच्छी चर्या आती है, आज अपन देख रहे हैं कि लोगों की चर्या कितनी दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही। साधुओं की चर्या जितनी सही होती है, निर्दोष चर्या होती है, सम्यक प्रकार से व्यक्ति आचरण करते हैं, तो श्रद्धा से व्यक्ति का सिर झुकता है। श्रद्धा से तरसते हैं व्यक्ति उसके दर्शन करने के लिए। तो क्या अपनी ऐसी पद्धति होना चाहिए, ऐसी एक चर्या होना चाहिए। तो यूं कहा गया है कि इस प्रकार से जो क्या करते हैं, अपनी रसना इंद्रिय को जीतते हैं। रसना इंद्रिय को, तो वो रसना इंद्रिय को जिसने जीत लिया, तो वो कह रहे हैं असंयताम यतो जिह्वा बाह्य पायैरधिष्ठिता। तो इस प्रकार से बाह्य जो इंद्रियां हैं उसको जीतना खास कठिन नहीं है। किसी इंद्रिय को तुम चाहो मत रोको, परंतु अपनी जिह्वा इंद्रिय पर अवश्य लगाम लगाओ, क्योंकि बेलगाम जिह्वा बहुत दुखों को देती है। बहुपायैरधिष्ठिता, सर्वाधिक मात्रा में दुख देने वाली कौन है? एक जीव है, जिसके लिए व्यक्ति झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, कितनी कितनी उसकी समस्याएं खड़ी रहती हैं। दृष्टि फिरी सामग्री में अंतर आ जाता है। थोड़ी सी किसी की दृष्टि चेंज हुए तो मालूम चल जाता है। गृहस्थ लोग रहते हैं, अत्यंत आसक्ति वाले होते हैं, विशेष करके कभी गांव की पंगत हो, फिर देखो आप यहाँ गुलाब जामुन उनकी थाली में रखोगे, रखते देर नहीं होगे वो गप कर जाएंगे, और वो परोसने वाला समझेगा कि हमने परोसा कि नहीं परोसा, एक और परोस दो, और तुरंत उसको भी। कितना रसना इंद्रिय
छल भी होता है, झूठ भी बोलना पड़ते, चोरी भी करनी पड़ती, और एक के ऊपर एक कितनी प्रकार के असत्य बोलने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि रसना इंद्रिय को जीतो। देखो परवस्था में जीव ने प्राणी कितने कष्ट सहन कर लेता है, कैसे कष्ट, नमक और रोटी के साथ भोजन करता है, केवल नमक रोटी, मिर्ची को पानी में घोर लिया, नमक डाल लिया उसी के साथ। अरे मिर्ची को पानी में घोर करके अथाना रख लिया, बस। ऐसे भी गांव लोग रहते हैं, एक रोटी उसी में नमक अकेला, कच्छु नहीं, और उसी को बड़े आराम से खाते जाते। किसान वगैरह देखो आराम से एक आम ले लिया, चूसते गए और वहां क्या भैया, वो जमाना कहाँ गया, उसको भी तो याद करना चाहिए कि उस समय कैसे खपता था। ना सब्जी थी, ना दाल थी, ना कोई कुछ भी नहीं था, और आप ऐसे रूखी सूखी खा लेते थे तो भी पेट भरते थे। और अब 17 प्रकार की बातें करते हो, कैसे देह है, कैसे हुई है, कैसे क्या हो गया, कैसे वो गले के उतरेगी, अब कितनी बातें करते हैं। सदैव सदैव हर साधकों को ऐसी अवस्था का चिंतन करना चाहिए जिन अवस्थाओं से वो गुजर चुका है, या किसी को गुजरते हुए उसने देखा है, जाना है, समझा है। एक बार ऐसी स्मृति आ जाए ना, सारी आसक्तियां क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। आसक्ति को तोड़ने का सबसे सुंदर तरीका है, अरे भाई ऐसी परिस्थिति से भी तो हम लोग गुजरे हैं, ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं। इस प्रकार की क्या नाम से लोगों को ऐसे परिस्थिति में भी गुजरते हुए देखा है। हम लोगों ने तो आंखों से देखा ऐसे ऐसे किसानों को वास्तविकता में, और ऐसे को अच्छे मजबूत रहते थे और खाते कच्चे इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे और बच्चे मजबूत रहते थे, खूब काम करते थे। बरेदी 4 रोटियां बांधे रखे हैं, तो देखो आखिर में वो भी तो प्राणी हैं, वो भी प्राणी हैं, और कैसे खाते हैं, खुश रहते हैं। अपन लोग कितने प्रकार के लोग, सब प्रकार की सामग्री मिल रही है, फिर भी इशारे चल रहे हैं। सोचो काश वो दिन होता तो तुम क्या करते, क्या करते, ऐसी परिस्थिति में होते तो फिर क्या करते। अगर ऐसा विचार व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो सारी आसक्तियां टूट जाएंगी, सारे संकेत समाप्त हो जाएंगे। फिर तो जो मिला सो खा, चाहे वो मुट्ठी भर मिले, चाहे घना भर मिले। कभी मुट्ठी भर चना, कभी घी भर घना, और कभी तो भी सभी सदैव हंसते रहते हैं। संत जन सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो इस प्रकार से अपनी चर्या ऐसी सुंदर बनाना चाहिए। इस प्रकार से रसना इंद्रिय को विजय प्राप्त की बात करने वाला ये प्रकरण यहाँ पर पूर्ण होता है। अथापराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल क्रमक्षयार्थं भावपूजा वंदनास्तव समेतं श्री श्रुतभक्ति कायो सुर्गम